ऑनरेबल होम मिनिस्टर 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर तशरीफ ला रहे हैं। 4 तारीख को राजौरी में एक बड़ी रैली से वो खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की निगाहें 4 तारीख की रैली की तरफ होंगी। वो इसलिए कि पहाड़ी कबीले के लोगों को लगता है कि 4 तारीख को अमित शाह जी कोई बड़ा ऐलान करेंगे। वो बड़ा ऐलान क्या है? पहाड़ियों का ये कहना है कि एक देरीना मांग पूरी होने जा रही है। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जहां पर पहाड़ी गुज्जर बकरवाल रहते हैं, वो तमाम अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। पहाड़ी ये कह रहे हैं कि हमारा हक एसटी स्टेटस का है, वो 4 तारीख को दिया जाना है। साथ ही साथ गुज्जर बकरवाल कबाइल के लोग ये कहते हैं कि पहाड़ी ये डिजर्व नहीं करते हैं, उनको इस रिजर्वेशन में शामिल न किया जाए। ये बहस जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर पहले ही जम्मू में तशरीफ लाए थे, उन्होंने अपनी तकरीर में पहाड़ियों का जिक्र किया था। पहाड़ी वफद से वो मिले थे, पहाड़ी वफद से भी मिले और गुज्जर वफद से भी। पहाड़ियों के बड़े चेहरे उस वफद में शामिल थे जिन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मुलाकात की थी। साथ ही साथ गुज्जर कबीले का जो वफद ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिला था, उसमें कोई भी काबिले जिक्र चेहरा नहीं था। काबिले जिक्र में इसलिए कह रहा हूं कि ना तो फॉर्मर लेजिस्लेटर, ना फॉर्मर मिनिस्टर या वो चेहरे जो जम्मू और कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कबीले को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से कोई भी शामिल नहीं था। आज राजौरी में, पुंछ में अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स हो रही हैं। रैली को कामयाब बनाना है। पहाड़ियों का यह कहना है कि एक दिन आप अपने कबीले के नाम करिए, 4 तारीख को वहां पहुंचिए राजौरी में इस रैली में, और आपके लिए अमित शाह जी कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। आपको रिजर्वेशन मिलनी ही मिलनी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ये कह चुके हैं कि दुनिया की कोई ताकत पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने से नहीं रोक सकती। कई महीनों से ये बहस जोर पकड़ गई है, लेकिन साथ ही साथ ये महसूस किया जाता रहा है कि गुज्जर बकरवाल कबीले के वो लोग जिन्होंने कई दहाइयों तक इस कबीले को रिप्रेजेंट किया है, असेंबली में भी और अलग अलग जगहों पर, वो गुज्जर बकरवाल कबीले के साथ खड़े नजर नहीं आए। आपने पिछले दिनों से जो रैलियां भी देखी हैं, इसमें भी आपको कोई एक्स लेजिस्लेटर, एक्स मिनिस्टर, ये चेहरे नजर नहीं आए। चेमगोइयां ये हो रही थी कि गुज्जर कबाइल के जो बड़े चेहरे हैं, जो एक्स लेजिस्लेटर हैं, जो एक्स मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया जाए, या वो नहीं भी चाहते हैं लेकिन उनकी एक पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो सामने आकर ना तो पहाड़ियों की हिमायत में, ना अपने कबीले की हिमायत में बोल सकते हैं, तो वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ रैलियों में यह भी देखा जाता रहा कि एक्स लेजिस्लेटर और एक्स मिनिस्टर के करीबी लोग रैलियों में पहुंचते रहे, लेकिन कोई बड़ा चेहरा रैली में नहीं पहुंचा। 29 तारीख को, यानी 2 दिन पहले, एक मीटिंग जम्मू में होती है, जिसको एक तरह से खुफिया मीटिंग भी आप कह सकते हैं, जिस मीटिंग को राज में रखे जाने की कोशिशें की गई, लेकिन बिल आखिर वो बातें बाहर आ ही गई कि गुज्जर बकरवाल कबाइल के जो फॉर्मर लेजिस्लेटर, मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में यह तय पाया है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर से और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से वक्त लिया जाए, और उस मीटिंग में यह तय पाया कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने की वजह यह रहे कि पहाड़ियों को इस रिजर्वेशन में शामिल न किया जाए। मीटिंग में कोटा विद इन कोटा की बात की गई। मतलब ये कि एसटी के जुमरे में पहले जो लोग आते हैं, उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। पहाड़ियों को अगर आप इस जुमरे में शामिल करते हैं तो उनका रिजर्वेशन का कोटा बिल्कुल अलग हो, और एसटी स्टेटस में इससे पहले जितने कबाइल आते हैं उस कोटे के साथ, उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। तो इस मीटिंग में 3 अहम नुकात ये थे कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से वक्त मांगा जाए, उनसे मुलाकात की जाए। दूसरा ये कि पहाड़ी कबीले के लोगों को हमारे साथ शामिल न किया जाए। तीसरा ये कि कोटा, अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन देनी है तो कोटा विद इन कोटा का प्रोसेस अपनाया जाए। मतलब ये कि एसटी बरादरी में जो पहले से लोग शामिल हैं, जितनी रिजर्वेशन उनको मिल रही है, उस रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, वो उन्हीं के लिए रिजर्व किया जाए। गुज्जर बकरवाल कबीले के ये बड़े चेहरे जो साबका वजीर, साबका एमएलए रहे हैं, वो इससे पहले किसी भी जलसे जुलूस में
या निजी महफिलों में भी या टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर किसी भी तबके की, ना पहाड़ी कबीले की ना गुज्जर कबीले की हिमायत या मुखालफत करते हुए दिखाई दिए थे। एक नाराजगी गुज्जर बकरवाल कबीले में ये पाई जाती थी। हमने रैलियों में भी ये देखा कि जो नौजवान लड़के तकरीर कर रहे थे उसमें वो ये कहते थे कि हमारे लीडर कहाँ हैं। सोशल मीडिया पर भी लिखते थे कि जिनको हमने इतने साल एमएलए बनाया, इतने साल वो मिनिस्टर रहे, लेकिन इस वक्त कबाइल को उनकी जरूरत है और वो खामोश हैं। लेकिन 29 तारीख की मीटिंग ने यह साबित किया कि वो खामोश बैठे हुए नहीं थे। वो अपने तरीके से एक स्ट्रेटजी बना रहे थे कि किस तरह अपनी बात ऑनरेबल होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई जाए। 29 सितंबर को एक मीटिंग जम्मू में होती है और उस मीटिंग में कुछ लोग शामिल होते हैं जो उस मीटिंग में मौजूद रहते हैं, और कुछ फॉर्मर लेजिस्लेटर या मिनिस्टर उसको ऑनलाइन एड्रेस करते हैं। उसमें बताया ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर बाकी जितनी भी जमातें हैं, जिनके लोग इससे पहले एमएलए मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ एमएलसी रहे हैं, वो तमाम लोग उसमें शामिल हुए हैं। कुछ नाम जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जो लोग मीटिंग में मौजूद थे उनमें अकरम चौधरी जो साबिक एमएलए हैं सुरनकोट से, चौधरी असलम साहब के साहबजादे हैं, और कांग्रेस में कई दहाइयों तक ये लोग रहे हैं। अब चौधरी अकरम साहब गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं। मियां अल्ताफ साहब जो साबिक वजीर हैं और एक बड़ा घराना जम्मू और कश्मीर का, सियासी भी, समाजी भी और साथ ही साथ मजहबी भी। एजाज खान साहब जो साबिक वजीर हैं, उनके भाई हैं मुमताज खान, कमर रब्बानी, ये वो लोग हैं जो इस मीटिंग में शामिल रहे। और कुछ ऐसे लोग जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए, उस वक्त मौजूद नहीं थे, उन्होंने ऑनलाइन इस मीटिंग को ज्वाइन किया। उनमें जो साबिक एमएलए हैं, माफ करिएगा, मेंढर से जावेद राना, चौधरी तालिब जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, जुल्फकार चौधरी जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। ऑनलाइन कुछ लोगों ने खिताब किया जो जम्मू में मौजूद नहीं थे या अपनी मसरूफियात की वजह से इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, और कुछ लोग इस मीटिंग में मौजूद थे जिन्होंने एक फैसला किया, और वो फैसला ये है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की जाएगी। वो